जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर के कहने अनुसार हॉल स्पिरिट एकेडमी के अंदर आ गया था और वहाँ उसे अपने पुराने वाले स्पिरिट मास्टर मिलते हैं। वो उसे इस एकेडमी के हेड से मिलवाते हैं और अब हेड टैंग शैंग को अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ वो उसे मार्शल सोल हॉल दिखाता है। यहाँ पर बहुत हाई लेवल की मार्शल सोल रखी हुई थी और ऐसी मार्शल सोल सिर्फ बड़े शहरों में ही मिला करती है। ये जगह सीक्रेट टेम्पल है और इसके अंदर रखी हुई सोल को सिर्फ हाई स्पिरिट सोल वाले ही हासिल कर सकते हैं। हर कोई स्पिरिट मास्टर इसको हासिल करना चाहता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो इसको प्राप्त कर पाए। अब फिर टैंग शैंग उन्हें अपनी स्पिरिट सोल दिखाता है और उसके अंदर जब वो दतूरा स्नेक की स्पिरिट रिंग देखते हैं तो बहुत शॉक हो जाते हैं। जब उन्हें ये भी पता चलता है कि इस बच्चे की सोल पार 13 है तब वो बहुत अचंभित होते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने 2 लेवल स्किप करके सीधे 13 सोल पार हासिल कर ली थी। अब वो समझ जाते हैं कि जरूर इसका टीचर कोई बड़ा आदमी है और जब वो उससे उसके टीचर के बारे में पूछते हैं तो टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर को अपना टीचर बताता है। अब हेड उसे अपने यहाँ पढ़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब उसे इस एकेडमी में शामिल कर लिया जाता है। अब फिर टैंग शैंग बाहर जाता है और लोहारों की बस्ती में जाकर काम ढूंढने की कोशिश करता है। वो कुछ पैसे कमाना चाहता था ताकि अपनी रोजी रोटी कमा सके। वो एक एक करके लोहारों से काम मांगने लगता है, लेकिन हर कोई लोहार उसे बच्चा समझ उसका मजाक उड़ाकर भगा देता है। लेकिन एक लोहार उसे अपने यहाँ काम करने को कहता है और टैंग शैंग उसे सबसे मुश्किल काम जो कि रिफाइनिंग है वो मांग लेता है। अब ये सुनकर वो लोहार उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन टैंग शैंग उसकी बात का बुरा ना मानते हुए अपने पापा की सिखाई हुई टेक्निक को याद करता है। उसके पापा उसे रिफाइनिंग और फॉर्ज करने की अलग अलग टेक्निक सिखाया करते थे और उन सभी टेक्निक्स में टैंग शैंग ने माहिरता हासिल कर ली थी। अब टैंग शैंग उस लोहार का सामान लेता है और एक ही बार में पिग आयरन को फॉर्ज कर देता है। अब ये सब देखकर वहाँ खड़े सभी लोहार बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि बच्चा हैमर को उठा तक नहीं पाएगा, लेकिन इसने तो रैंडम हैमरिंग स्किल का यूज करके एक ही बार में पिग आयरन को फॉर्ज कर दिया है। अब लोहार उसे काम पर रख लेता है क्योंकि उसे इस बच्चे से बहुत मुनाफा होने वाला है। वहीं फिर हमें एक मास्क मैन को दिखाते हैं जो टैंग शैंग को छुप छुप कर देख रहा था और उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। अब फिर ट्रेनिंग करते करते और लोहार का काम करते करते उसे 1 साल बीत जाता है और फिर 1 साल बाद वो जीवू के साथ मिलकर अपने घर अपने डैड से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसे अपने डैड नहीं मिलते। वहाँ उसके ग्रैंडपा जैक मौजूद थे जो उसके डैड का एक लेटर देते हैं। लेटर में लिखा था कि वो अब टैंग शैंग से दूर जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो टैंग शैंग के पास रहेंगे तो टैंग शैंग को ट्रेनिंग करने में दिक्कतें होंगी और दूसरी बात उन्हें अपना भी एक पुराना काम है जो पूरा करना है, जिस वजह से वो अब तभी वापस लौटेंगे जब टैंग शैंग एक ताकतवर योद्धा बन जाएगा। अब अपने पापा को गया हुआ देख टैंग शैंग को बहुत बुरा लगता है। वहीं ग्रैंड मास्टर जो अब भी शहर के अंदर थे और वो अपने स्टूडेंट टैंग शैंग को ही याद कर रहे थे कि तभी गेट पर वहाँ टैंग शैंग के पिता टैंग हाउ आ जाते हैं। टैंग हाउ और ग्रैंड मास्टर एक दूसरे से 20 साल से नहीं मिले थे और जब ग्रैंड मास्टर अब टैंग हाउ को देखते हैं तो वो उसे देखकर बहुत शॉक होते हैं। उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि टैंग शैंग इसका ही बेटा है और इसी वजह से वो इतना पावरफुल है। अब ग्रैंड मास्टर को ये पता चलता है कि टैंग हाउ ने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया है, जिस पर ग्रैंड मास्टर टैंग हाउ को बहुत खरी खोटी सुनाता है, क्योंकि टैंग शैंग अभी एक बच्चा है और ऐसा करना उसके साथ ठीक नहीं। लेकिन टैंग हाउ उसके बहुत कहने पर भी मानता नहीं और वो उसके पास वापस जाने के लिए रेडी नहीं होता। वो फिर उसे अलग तरह का दिखने वाला बैज देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। वहीं टैंग शैंग जो अपने पापा की वजह से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन उसकी दोस्त जीवू उसे हिम्मत देती है और उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें छोड़कर गए हैं और वो तुम्हें एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अब दुख छोड़कर काम पर लग जाना चाहिए और बड़ा आदमी बनना चाहिए। अब टैंग शैंग समझ जाता है और वो दोनों कई और सारी बातें करते हैं और उनके बीच हमें एक रोमांटिक एंगल नजर आता है। वो दोनों एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वायदा करते हैं और टैंग शैंग उसकी हमेशा रक्षा करने की कसम खाता है। टैंग शैंग के पिता टैंग हाउ की भी अपनी पूरी एक बैक स्टोरी है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब फिर टैंग शैंग जीवू को एरो चलाने की ट्रिक सिखाता है और उसे फिर अपना हिडन वेपन भी दिखाता है। हिडन वेपन को देख जीवू बहुत खुश हो जाती है और उससे हिडन वेपन मांगती है, लेकिन टैंग शैंग हिडन वेपन जैसी खतरनाक चीज को उसको देने से मना कर देता है। वहीं अब टैंग शैंग आसमान में देखकर अपने डैड को याद करता हुआ खुद से ये प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब फिर उसको ट्रेनिंग करते 5 साल बीत जाते हैं और हमें 5 साल बाद टैंग शैंग को जीवू के साथ दिखाते हैं। वो दोनों अब बड़े हो चुके थे और अब वो ग्रैंड मास्टर के
कहे अनुसार अपने हाई स्कूल की पढ़ाई करने श्रेक स्कूल में जा रहे थे। वो दोनों अब भी एक साथ रहते थे और उन दोनों में अब भी कहीं ना कहीं रोमांटिक एंगल था, लेकिन सिर्फ जीवू की तरफ से। टैंग शैंग उसे सिर्फ अपना एक दोस्त मानता था। अब श्रेक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस 2 दिन बाद था और 2 दिन तक उन्हें इस शहर में रुकना था और अब वो दोनों इन 2 दिनों के रुकने के लिए एक होटल देखने लगते हैं। वहाँ चलते चलते जीवू को एक होटल नजर आता है। उस होटल का नाम रोज होटल है और अब वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक रूम खाली था और वो उसके अंदर अपनी बुकिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनकी ही उम्र का एक आदमी जो 2 लड़कियों के साथ खड़ा था वो आता है और उनकी बुकिंग छीन कर खुद उस कमरे को लेने लगता है। वो आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और होटल का मैनेजर तक उसके सामने झुकता था। सब लोग उससे डरते थे और इसीलिए होटल वाले उसे ही रूम देने लगते हैं। अब ये देखकर जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बहस करने लगती है। उस आदमी का नाम मिस्टर धाई है और अब उसे भी गुस्सा आ जाता है। अब उनमें लड़ाई होने लगती है जिसमें टैंग शैंग उससे लड़ने को जाता है। पहले तो वो नॉर्मल स्किल्स का ही यूज करते हुए एक दूसरे पर हमला करते हैं और इन सभी में टैंग शैंग जीत जाता है, लेकिन अब मिस्टर धाई टैंग शैंग की एबिलिटीज को समझ जाते हैं। अब वो फिर अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करता है और उसकी स्पिरिट रिंग एक टाइगर बीस्ट की है। उसकी सोल पावर 37 रैंक पर है और वो बहुत शक्तिशाली है। अब टैंग शैंग भी अपनी स्पिरिट रिंग को बाहर निकालता है जो एक दतूरा स्नेक की थी और उसकी सोल पावर 29 थी। वो अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उसको बांधने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर धाई हर बार उसके बंधन को तोड़ बाहर निकल जाता है। अब ऐसा टैंग शैंग कई बार करता है, लेकिन मिस्टर धाई की स्पिरिट रिंग एक व्हाइट टाइगर बीस्ट की थी। वो हर बार उसे तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। अब फिर टैंग शैंग एक स्माइल के साथ अपनी एक और बंधन उस पर छोड़ता है और इस बार मिस्टर धाई बंधन में बंध जाता है। और यहाँ से अब हमें ये पता चलता है कि जितनी बार टैंग शैंग ने उसे बांधने की कोशिश की थी वो असल में उसे बांधना नहीं बल्कि उस पर पॉइजन छोड़ना चाह रहा था और हर बार उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉइजन गिरा था जिससे उसकी बॉडी अब पैरालाइज होने लगी और अब वो बंधन में बंध गया और वहाँ ऐसा लगने लगता है मानो टैंग शैंग जीत गया हो। लेकिन तभी मास्टर धाई अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग का यूज करते हैं। उसकी तीसरी स्पिरिट रिंग व्हाइट टाइगर वज्र फॉर्मेशन थी और ये स्पिरिट रिंग उसके पॉइजन को तबाह कर देती है और अब टैंग शैंग भी समझ जाता है कि इसको अभी इसी वक्त नहीं हराया जा सकता। अब मिस्टर धाई जीत जाता है, लेकिन वो टैंग शैंग की बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसकी स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास की थी, लेकिन फिर भी उसने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो मिस्टर धाई टैंग शैंग को यहाँ परखने आए हों, क्योंकि वो जीतने के बाद सीधे वहाँ से चले जाते हैं। वो रूम भी नहीं लेते और रूम की बुकिंग जीवू को मिल जाती है। अब मिस्टर धाई की स्टोरी भी हमें आगे पता चलेगी क्योंकि वो भी श्रेक स्कूल के अंदर ही एडमिशन लेने वाले हैं। अब वो दोनों फिर अपने रूम में जाने लगते हैं और रास्ते में वो मिस्टर धाई के बारे में बातें करते हैं। जीवू कहीं ना कहीं टैंग शैंग को पसंद करती थी, लेकिन टैंग शैंग एक जिम्मेदार और मैच्योर इंसान की तरह उसकी देखभाल किया करता था। अब रूम में पहुंचने पर उन्हें रूम बहुत अलग सा नजर आता है क्योंकि वो असल में एक हनीमून होटल था और ये देखकर टैंग शैंग को बहुत अजीब लगता है क्योंकि जीवू इतने शानदार रूम को देखकर बहुत खुश होती है और वो यहाँ वहाँ उछलकर सीधे बेड पर जाकर लेट जाती है। टैंग शैंग अब उसको बेड पर लेटा देख सोफे पर जाकर लेट जाता है और आज की लड़ाई के बारे में सोचने लगता है। असल में वो ये सोचता है कि अगर वो चाहता तो हिडन वेपन्स का यूज करके उसे हरा सकता था, लेकिन इससे हिडन वेपन की सच्चाई सबके सामने आ जाती, इसीलिए उसने हिडन वेपन्स का यूज नहीं किया था। वो फिर हिडन वेपन्स की कैपेबिलिटीज को याद करने लगता है और उसे अपने पिछले जन्म की एक बात याद आती है कि कैसे जब उसके सेक्ट के अंदर एक खतरनाक चोर भाग रहा था तो टैंग शैंग ने हिडन वेपन्स का यूज करके उसे पकड़ लिया था और उसे मौत के घाट उतारा था। अब फिर अगले दिन वो दोनों शहर घूमने जाते हैं, जहाँ एक शॉप के अंदर जाने पर टैंग शैंग को एक क्रिस्टल नजर आता है। वो उसे खरीदना चाहता है और जब वो इसका रेट पूछता है तो शॉपकीपर उसे बहुत ज्यादा दाम बढ़ाकर बताता है। टैंग शैंग मान जाता है, लेकिन जीवू उसे इतनी महंगी डील ना करने को कहती है। लेकिन तभी जब शॉपकीपर ये देखता है कि टैंग शैंग किसी भी कीमत पर ये खरीदना चाहता है तो वो इसके दाम और ज्यादा बढ़ा देता है। अब ये देख जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो टैंग शैंग को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लग जाती है। लेकिन तभी शॉपकीपर टैंग शैंग की कमर पर ग्रैंड मास्टर की दी हुई बेल्ट देखता है और वो समझ जाता है कि ये लड़का ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल है। वो फिर उसे ये पीस फ्री में देने लगता है, लेकिन फिर भी टैंग शैंग उसके कुछ पैसे देकर उस पीस को अपने साथ रोज होटल में ले जाता है और वहाँ हैमर की मदद से उसको क्रश करके उसके ग्रैन्यूल्स को कलेक्ट करता है। असल में ये एक हेयर क्रिस्टल था और इस दुनिया में तो इसे एक नॉर्मल पीस ही माना जाता है, लेकिन टैंग शैंग के अकॉर्डिंग हम इससे बहुत छोटे छोटे और पतले साइज की नीडल्स बना सकते हैं और ये हिडन
वेपन से भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार साबित हो सकते हैं। टैंग शैंग को क्योंकि पिछले जन्म की नॉलेज थी, इस वजह से वो यहाँ एक नए तरह का हथियार बना पाया। जीवू ये देखकर बहुत शौक होती है और अब दोनों फिर और ज्यादा देर ना करते हुए श्रेक स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर वो एक लंबी लाइन देखते हैं और वहाँ जो उन्हें एंट्री दे रहा था वो उन सभी को टेस्ट कर रहा था। वहाँ जो बच्चा कमजोर था उसे वो एंट्री नहीं दे रहा था और जब वो बच्चा रिफंड की डिमांड करता तो उसे सीधे सीधे भगा दिया जाता। वहाँ उन्होंने साफ ये रूल रखा था कि जो कमजोर होगा उसको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी और उसकी फीस भी रिफंड नहीं होगी। वहाँ पे मिस्टर धाई भी खड़ा था जो उनको संभाल रहा था, जो रिफंड की डिमांड कर रहे हैं। मिस्टर धाई रिफंड मांगने वालों को ये कह रहा था कि जो रिफंड चाहते हैं वो मुझसे फाइट कर ले और अगर मैं हार गया तो तुम्हें रिफंड मिल जाएगा। लेकिन किसी की भी हिम्मत मिस्टर धाई से लड़ने की नहीं थी और सब बिना रिफंड लिए वापस अपने अपने घर लौट रहे थे। श्रेक का नाम एक मॉन्स्टर के ऊपर है और ये स्कूल सिर्फ मॉन्स्टर्स जैसे बच्चों को ही लेता है, यानी सिर्फ उन बच्चों को जो ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हैं। अब टैंग शैंग मिस्टर धाई को देखते हैं और मिस्टर धाई टैंग शैंग को देखता है और दोनों एक दूसरे को देखकर एक रिस्पेक्ट वाली स्माइल पास करते हैं। अब टैंग शैंग और जीवो का टेस्ट होता है और वो दोनों पावरफुल हैं, जिस वजह से उन दोनों को एंट्री दे दी जाती है। स्कूल के अंदर अपनी एक अलग ही दुनिया थी और वहाँ उनको कंपनी देने और रास्ता दिखाने के लिए मिस्टर धाई उनके साथ चलते हैं। वो रास्ते में कई तरह की बातें करते हैं जिसमें मिस्टर धाई अलग अलग सोल स्पिरिट्स के बारे में उन्हें बताते हैं। वहाँ एक लड़की भी होती है और जब मिस्टर धाई उसे देखता है तो ऐसा लगता है कि मिस्टर धाई उस लड़की को पसंद करने लगा है। अब फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ कई सारी दुकानें मौजूद थी। वहाँ एक सॉसेज बेचने वाली वेंडर शॉप भी आती है और उस वेंडर शॉप पर फोकस करते हुए ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर अलग अलग स्पिरिट सोल के बारे में बताया गया है जिसे हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर स्टोरी के साथ उसको एक्सप्लेन करते तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता। सो आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय।